और चलिए आगे बढ़ते हैं और एसीबी की एक बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है। आपको बता देते हैं, जयपुर के पेंशन विभाग में एसीबी का बड़ा ट्रैप। पेंशन विभाग का सहायक कोषाधिकार अमित पारिक को ट्रैप किया गया है। 10,000 की रिश्वत लेते हुए ये ट्रैप किया गया है। घूसखोर सहायक कोषाधिकार के पास से 78,000 की नकदी मिली है। संभवतः ये नकदी बताई जा रही है रिश्वत की। आज सुबह भी कई परिवादियों से ले चुका था रिश्वत और घूसखोरी का अमित पारिक ने धंधा बना रखा था। बिना रिश्वत के कोई काम नहीं करता था किसी का और अपने ही विभाग के कर्मचारियों को भी इसमें नहीं छोड़ा, तो बाहर के लोगों को क्या छोड़ता होगा अमित पारिक। अमित पारिक को एसीबी ने ट्रैक कर लिया है। 10,000 की रिश्वत लेते हुए ये ट्रैप किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पेंशन विभाग में एसीबी ने ये बड़ी कार्रवाई की है। घूसखोर अमित पारिक जिसके पास से 78,000 की नकदी मिली है। कोषाधिकारी है अमित पारिक और ये जो नकदी उसके पास से मिली है ये रिश्वत की बताई जा रही है। आज भी सुबह कई परिवादियों से ये रिश्वत ले चुका था और घूसखोरी का ये धंधा अमित पारिक ने बना रखा था। अपने ही कर्मचारियों से भी रिश्वत लेते नहीं चूकता था, तो बाहर के लोगों की तो बात ही क्या करनी। और इसीलिए फिलहाल जो सुबह से ही बात करें तो सुबह से भी कई लोगों से रिश्वत ले चुका था। अब सामने ये आना है कि कितने लोगों से रिश्वत ली है, कितना ये अमाउंट है। फिलहाल जो हम आपको बता पा रहे हैं न्यूज वो ये है कि 78,000 की नकदी मिली है। अब और नकदी कितनी उसके पास से है, क्योंकि आज सुबह से ही कई लोगों से रिश्वत ले चुका है, तो इससे पहले भी कई लोगों से रिश्वत लेता होगा। और कर्मचारियों से ही जब नहीं छोड़ा अपने कर्मचारियों को, तो आखिर फिर बाहर के लोगों से तो कितनी ही रिश्वत ली होगी। फिलहाल जो 10,000 की रिश्वत लेते हुए उसे ट्रैप किया गया है। पेंशन विभाग में सहायक कोषाधिकारी है और यहाँ काम करते करते रिश्वत लेने से भी नहीं चूकते हैं ये जनाब। तस्वीरें आप देख रही हैं जहां अमित पारिक पेंशन विभाग के कोषाधिकारी को ट्रैप किया गया है। एसीबी ने आज ट्रैप किया गया है। सुबह भी ये कई परिवादियों से रिश्वत ले चुका था। आप रिश्वतखोरी का ये मामला देखिए कि सुबह से ही ये रिश्वत लेना शुरू करते थे। फिलहाल जो है इनके पास से 78,000 की नकदी मिली है और एसीबी ने जो ट्रैप किया है इन्हें 10,000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। आखिर कितने लोगों से इन्होंने और रिश्वत ली है, कितना इनके पास इस वक्त नकद है, जो अभी तक जानकारी आई है वो 78,000 की नकदी मिली है। लेकिन इसके अलावा क्योंकि इनका तो धंधा ही था रिश्वतखोरी, घूसखोरी, तो कितना इनके पास अभी और माल होगा, कितना नकद होगा, ये भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, अपडेट आपको देंगे। लेकिन अभी तक की जो खबर है वो ये है कि 78,000 की नकदी फिलहाल मिली है। और इस पूरी खबर पर सहयोगी नवीन जुड़ गए हैं। नवीन, 10,000 की रिश्वत लेते हुए तो एसीबी ने ट्रैप किया है और 78,000 की नकदी फिलहाल अभी तक मिल चुकी है। आगे क्या अपडेट है, क्या एसीबी ने क्या पूछताछ की है, क्या कुछ निकल के सामने आया है? ठीक है, इसकी जेब की तलाशी में एसीबी को 78,000 रुपए की नकदी मिली है। संभवतः ये राशि भी रिश्वत की ही हो सकती है जो परिवादियों से अल सुबह ली थी। तो एसीबी है लगातार उन फाइलों को भी खंगाल रही है जो इसने निकाले थे। कुछ फाइलों को भी एसीबी ने जब्त किया है और एसीबी की एक टीम है जो आरोपी के घर पे भी रवाना हो चुकी है। घर की तलाशी ली जा रही है, घर के पूरे रिकॉर्ड को, संपत्तियों के बारे में एसीबी जानकारी ले रही है कि ये रिश्वतखोरी का धंधा है, ये कब से खेल रहा था। और ये खास बात देखने को मिली है, ये अपने ही विभाग के कर्मचारियों को नहीं छोड़ रहा, तो बाहर के लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ता होगा। बिल्कुल नवीन, जैसा कि आपने बताया कि बाहर के लोगों तो छोड़ता ही नहीं होगा और विभाग के कर्मचारी हैं उनसे भी ये जो है रिश्वत लेता था, तो अभी तक कितना अमाउंट जो है एसीबी ने पकड़ लिया है? देखिए, कुल मिलाकर ये सौदा 25,000 रुपए में तय हुआ था। एक परिवादी था यादव, उससे ये रिश्वत की यहाँ पर मांग कर रहे थे। 25,000 रुपए में यहाँ पर मांग की थी, 15,000 रुपए में सौदा तय हुआ था। कल 5,000 रुपए की इसने रिश्वत ली थी सत्यापन के मौके पर और आज 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने इसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। और वही जो इसके जो जेब की तलाशी में एसीबी को 78,000 रुपए की नकदी भी मिली है। तो कुल मिलाकर ये रिश्वत की भी नकदी बताई जा रही है। अब एसीबी है वो हर एंगल से जांच कर रही है कि ये कब से रिश्वत का खेल खेल रहा था और इसकी जो फाइलें हैं
जो फाइलें मिली है एसीबी को, उनको भी खंगाल रही है फाइलें कि क्या क्या उन फाइलों में है और ये कब से किन किन लोगों से रिश्वत की राशि ले चुका है और हाल ही में इसने कितने लोगों के काम किए हैं, कौन कौन परिवादी थे जिनका उन्होंने काम किया है। जी नवीन, आप विभाग कर्मचारियों की भी बात करें कि विभाग कर्मचारियों से भी घूस ली है, तो क्या उनसे किसी से पूछताछ की है एसीबी ने? देखिए, एसीबी के सामने अब जो भी एक परिवादी आएगा उसकी वो हर एंगल से जांच करेगी एसीबी, चाहे इससे रिलेटेड हो, चाहे जो इसके अलावा जो और भी अधिकारी कर्मचारी है उनसे रिलेटेड हो। वही जो हमें विश्वसनीय सूत्र बता रहे हैं, इसके अंदर और भी कई लोगों के नाम सामने आ सकते हैं, चाहे उच्च स्तर के आए चाहे नीचे के स्तर के आए। कुछ लोगों के भी यहाँ पर जो आरोपी एसीबी बना सकती है, उनके ऊपर भी गाज गिर सकती है। अगर इस वक्त की बात करें तो इस वक्त जो पेंशन विभाग है उसके अंदर हड़कंप मचा हुआ है। हड़कंप के बाद जो कर्मचारी थे वो वहाँ से कई कर्मचारी अपनी सीट छोड़कर भाग गए थे और जो परिवादी आ रहे हैं पेंशन विभाग के वो बिल्कुल परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल, तो पेंशन विभाग का एक कोषाधिकारी अगर पकड़ा गया है तो भगदड़ तो मचेगी ही। और जब आपने जैसा बताया, नवीन अपडेट दी है कि अभी तक 78,000 की नकदी मिल चुकी है और एक टीम जो है एसीबी की वो घर की तरफ गई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नवीन।